कौमी पैगाम-ए-अमन कमेटी की DGISPR से GSU में मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DGISPR का कहना था कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय वक्त की जरूरत है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चा बयानिया फैसला कुन हथियार है। महराब मिंबर से इत्तेहाद उम्मत समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात ने पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराह कुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। मगरबी और मशरक़ी पंजाब के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी को मसला नहीं। ड्यूरेंट लाइन नामी कोई चीज नहीं है। इनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वरना हमें समझाने के दूसरे तरीके आते हैं। और दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। दरख्त कटवाकर पैसे नहीं कमाए बल्कि पैसे देकर मुजरे सेहत दरख्त हटाए हैं। पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। शजरकारी मुहिम के दौरान मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। मनफी मुहिम बंद की जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मसले का हल चाहिए तो पॉइंट स्कोरिंग खत्म की जाए। दहशतगर्दी नासूर है। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वाज़े अल्फाज में कहते हैं TTP दहशतगर्द जमात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरगर्म तंजीमें दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सहाफियों को धमकाया गया। पुलिस अहलकारों को कोप किया गया। कुछ अहलकार जख्मी भी हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। PTI की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो इज्जत दी गई उसकी उन्होंने लाज नहीं रखी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अब ये दोबारा 9 मई करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर 9 मई के मुल्जिमान को पहले सजा दे दी जाती तो आज ये धमकियां ना दे रहे होते। PTI रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर से मुलाकात। असद कैसर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सिंध हुकूमत के रवैये का मामला उठाया। असद कैसर ने कहा पहले बहुत अच्छा तासुर दिया गया, फिर वजीर आला के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गईं। शुक्र है कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, वरना सिंध हुकूमत की बदनामी होती। नवीद कमर ने बताया वजीर आला सिंध के इल्म में ये सब नहीं था। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2000 हलाकतों का इंकशाफ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोजा हंगामों में आम शहरी और सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। ईरानी जराये ने इन हलाकतों का जिम्मेदार दहशतगर्द अनासिर को करार दिया। ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने 121 सिक्योरिटी अहलकारों की हलाकत की तस्दीक की, जिनमें पुलिस, बसेज फोर्स और पासदारान इनकलाब के अहलकार शामिल हैं। सरकारी तौर पर अब तक आम शहरियों की हलाकत की हतमी तादाद सामने नहीं आई। ईरान पर हमला या मुज़ाकरात। अमरीका की कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक आज होगी। ताज़ा तरीन ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। CBS न्यूज के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शंस और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश किए गए। ये मंसूबे रिवायती फजाई हमलों से कहीं आगे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर के अल-उदैद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। फजा में ईंधन भरने वाले टैंकर और B-52 समेत कई अमरीकी जंगी तैयारों ने इतवार की रात उड़ान भरी। दोहा का अल-उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर है। ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने सदर ट्रंप को मशवरा दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर हमले के हक में है, लेकिन उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, लेकिन सिफारतकारी पहला ऑप्शन होगा।
अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिका की जानिब से वर्चुअल सिफारती बयान में कहा गया है, ईरान भर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और तशद्दुद में बदल सकते हैं। अमेरिकी शहरी जख्मी या गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बगैर किसी धमकी के जोहरी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ एहतजाज से पहले और अब भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान और भारत की जंग चीन का J-10C तैयारे की कामयाबी का पहला ऐलान। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनद के मुताबिक J-10C ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फजाई लड़ाई में हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। J-10C जदीद रडार और हथियारों से लैस है। ये मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सेट मल्टी रोल जंगी तैयारा है, जो फजाई बर्तरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है, ये जंगी कामयाबी तैयारे की अमली अफादियत का वाज़ेह सबूत है। पाक अफवाज ने मई की झड़प में राफेल समेत भारत के कई तैयारे मार गिराए। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद टीमों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। भारत ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजा जारी नहीं किए। भारत का अमरीकी फास्ट बॉलर अली खान को वीजा देने से इनकार। अमरीकी सहाफी के मुताबिक शायान जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन को भी वीजा नहीं दिए गए। जुमेरात तक हमारे ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करवा दिए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। हमारे ऑपोजिशन लीडर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई के वक्त ने ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है ऑपोजिशन लीडर के तकर्रुर में मजीद ताकीद नहीं होगी। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा। ऑपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकजई को मुतफिका तौर पर कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ नामजद कर चुकी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं, शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई की वक्ती मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुसाफिर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। नए निजाम का पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, जिसके बाद दीगर मकामात तक तौसीह दी जाएगी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील नौ का भी फैसला। एलामिया के मुताबिक कमीशन ने अक्सरियत से आईनी बेंचेस के लिए 4 जजों को नामजद किया। आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह की गई। लाहौर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ पोस्ट फौरी हटाने का हुक्म। अदलिया मुखालिफ पोस्ट से करने वाले अफराद की फहरिस्तें मुरतब करने की भी हिदायत। अदालत ने DGFIA को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत आज खुद कार्रवाई न करने पर डायरेक्टर FIA पर बरहम। रिमार्क्स दिए, ये साइबर गर्दी है जो अदलिया के इदारे के खिलाफ शुरू की गई। इतनी शिद्दत से मुहिम चल रही है, FIA कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आइंदा ऐसी कोई भी पोस्ट दिखाई दी तो बराह रास्त सरबराह NCCI जिम्मेदार होगा। समात 15 जनवरी तक मुलतवी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। सिंध में शहरी तहफ्फुज, निगरानी और अमन अमान का निजाम मजीद मौसर बनाया जाएगा। बांग्लादेशी तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स पर आला तालीम हासिल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय। पहले मरहले में बांग्लादेश के 500 तलबा को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल के दौरान 1 लाख वीजे मंसूब कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 8,000 तलबा भी शामिल हैं। 25,000 ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड या अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत हैं। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीजा मंसूखी की कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कालाम ज़ियारत में -6, हुंजा -5, मरी -2, नथिया गली में -3, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद, पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के आगाज में 2 रोज बाकी। कौमी टीम आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को करेगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपने दूसरे वार्म अप मैच में यूएसए के बदले मुकाबले। पाकिस्तान ने अमेरिका को 295 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताकुब में अमेरिका की बैटिंग जारी।